मम्मी मेरी शादी आप होने देंगे तब ना। अनमोल, आज जरा ऑफिस से थोड़ा जल्दी ही आना जाना। ऑफिस के लिए निकलते हुए अनमोल को विवेक ने अखबार से निगाह हटाकर टोकते हुए कहा, क्यों पापा, क्या कोई ख़ास बात है आज जो मैं जल्दी आ जाऊं? अनमोल ने विवेक के पास आकर पूछा। हाँ बेटा, आज फिर एक लड़की वाले तुमको देखने के लिए आने वाले हैं। तुम्हारी बुआ भेज रही है ये रिश्ता। भगवान करे इस बार तुम्हारी मम्मी को यह रिश्ता समझ में आ जाए और बात बन ही जाए। विवेक ने चश्मा ठीक करके ठंडी सांस भरते हुए कहा, लेकिन पापा, मुझको तो अब शादी करनी ही नहीं है, इसलिए मेरी शादी का अब ख्वाब देखना बंद ही कर दीजिए, तभी सही रहेगा। अनमोल कंधे पर अपना लैपटॉप बैग टांगते हुए बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे कुछ होश भी ठिकाने हैं कि नहीं? अनमोल की बात सुनकर विवेक से पहले ही रंजना एकदम चौंक कर रसोई से बाहर निकल आई। हाँ मम्मी, मैं सही कह रहा हूँ कि मुझको कोई शादी वादी नहीं करनी है, इसलिए किसी भी लड़के वालों को बुलाना छोड़ छाड़ दीजिए। अनमोल थोड़ा मायूस होकर बोला, और जो मैं वर्षों से तुम्हारी शादी का ख्वाब बुन रही हूँ कि तुम्हारे सिर पर भी सहरा सजेगा, घर में एक नाजुक सी बहू आएगी, मैं भी सास बनकर उस पर हुक्म चलाऊंगी, आखिर उसका क्या? रंजना बहुत ज़्यादा तमक्कर बोली, मम्मी, अगर आप ऐसे भी ख्वाब देख रही होती ना तो कब की मेरी शादी हो चुकी होती, लेकिन आप मेरी शादी होने ही देना नहीं चाहती है, तभी तो आप हर बार रिश्ते में कुछ ना कुछ नुक्स निकाल कर अस्वीकार कर देती है। ना कोई भी रिश्ता आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और ना ही मेरी शादी होगी, इसलिए मैं खुद शादी से इनकार करता हूँ। अनमोल की आंखों में से दो आंसू छलक पड़े। अनमोल, तुमको कुछ समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या क्या बोले चले जा रहे हो? भला मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहती? तुमको क्या पता कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारी शादी के लिए मैं उतावली हो रही हूँ? बताओ, हमारा लड़का ही हमसे कह रहा है कि हम उसकी शादी नहीं होने देना चाहते। अरे, जब मिट्टी का घड़ा तक लेने जाते हैं तो ठोक पीट कर बचा कर लेते हैं, तो क्या अपने बेटे की शादी ऐसे ही कहीं पर भी कर दूं? रंजना तो अनमोल की बातों को सुनकर जैसे रोने को ही हो आई। अनमोल की माँ, अनमोल गलत ही कहाँ कह रहा है। उसकी उम्र के सारे बच्चे, चाहे दोस्त हो, चाहे मोहल्ले वालों के लड़के हो, चाहे रिश्तेदारों में हो या घर परिवार में, सब लड़के तो ब्याह ही गए हैं। ब्याह क्या, हर एक के एक एक दो दो बच्चे भी हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अनमोल के लिए रिश्तों की कोई कमी थी, लेकिन तुमको तो आज तक कोई रिश्ता समझ में ही नहीं आ रहा है। विवेक ने भी अनमोल की बात पर सहमति जताते हुए कहा, अब आप भी अनमोल की हाँ में हाँ मिलाने लगे। आखिर क्यों आप लोग हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? रंजना सिसकते हुए बोली, तो फिर सुनो, जब जब अनमोल के लिए रिश्ते के लिए लड़की वाले आते हैं, तुम हर बार कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की कमी निकाल ही देती हो। कभी लड़की की लंबाई कम नज़र आती है, कभी लड़की मोटी नज़र आती है, कभी उसका रंग सांवला नज़र आता है, और मान लो कि वो सब समझ में आ गया तो तुमको मोटा दान दहेज भी चाहिए। अब जब लड़की पढ़ी लिखी नौकरी वाली मिलेगी तो कोई दहेज क्यों देगा? पिछली बार जब स्नेहा के मम्मी पापा उसका रिश्ता अनमोल के लिए लेकर आए थे, सब कुछ ठीक ठाक था, लड़की पढ़ी लिखी नौकरी कर रही थी, तो सब कुछ सही सही तय होता नज़र आ रहा था, लेकिन तब भी तुमने दहेज के लालच में इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। अगर तुम अभी भी नहीं सचेत होना ना, तो एक दिन जो इक्का दुक्का रिश्ते आ भी रहे हैं वो भी समय के साथ आने बंद हो जाएंगे, और
हमारी तो कभी इस घर में तुमने चलने ही नहीं दी है। हमेशा ही हमारे मुंह पर ताला लगा कर रखा है। तो मैं तो सचमुच विवश था, लेकिन आज अनमोल की मायूस दिल ने मुझको इतना बोलने को विवश कर दिया। विवेक एक ही सांस में जैसे सब कुछ बोलते चले गए, क्योंकि बेटे की मायूसी कहीं न कहीं सही नज़र आ रही थी। तो क्या मैं अनमोल का गलत सोच रही थी? मैं तो उसके ही भविष्य को संवारने की कोशिश कर रही थी। रंजना थोड़ा दुखी होकर बोली, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अनमोल का गलत सोच रही हो, लेकिन अनमोल कमाशुत है, खुद अपने हाथों से अपनी गृहस्थी बसा लेगा। क्यों दान दहेज के लिए लड़के वालों का मुंह देखना? मुझको तो भाई इतना ही कहना था, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। अगर लड़के की ज़िंदगी संवारना चाहती हो तो अपने कुप मुंडक दिमाग से बाहर निकलो, वरना लड़का ज़िंदगी भर कुंवारा ही बैठा रहेगा। बहुत अच्छी तरह से सोच विचार लो। विवेक ने फिर से अखबार पर अपनी निगाहें टिका दी और अनमोल भी बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकलने लगा। रुको अनमोल बेटा, शायद तुम दोनों ही सही कह रहे हो, लेकिन अब बस आज आखिरी बार मेरा कहा मान लो प्लीज़ बेटा। आज तुम्हारी बुआ ने रिश्ता भेजा है, इसलिए हमारी लाज रख लो। रंजना अपनी गलतियों के बारे में सोचने को सचमुच विवश हो गई कि उसने सही बात ना जाने कितने रिश्तों को सिर्फ अपनी लोलूपता के कारण ठुकरा दिया। ठीक है मम्मी, बस आज आखिरी बार, उसके बाद मैं आजीवन कंवारा रहने का प्रण ले लूँगा। अनमोल खिसियाते हुए बोला, ठीक है बेटा। खैर शाम को अनमोल समय से पहले ही घर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में बेटी वाले भी आ गए। संयुक्ता देखने सुनने में ठीक ठाक थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उसकी शादी सिर्फ अभी तक पैसों की कमी के कारण नहीं हुई थी। बहन जी, हमारी बेटी आपके सामने है। हाँ, हम लोगों के पास दान दहेज देने के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ, बारात की खातिरदारी सही सलामत करूँगा। संयुक्ता के मम्मी पापा ने हाथ जोड़कर कहा। अभी विवेक कुछ बोलने ही जा रहे थे कि उससे पहले ही रंजना बोल पड़ी, भाई साहब, हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर का दिया सब कुछ हमारे पास है। सिर्फ इस परिवार में एक बेटी की कमी है, बस सिर्फ आप अपनी बेटी हमारी झोली में डाल दीजिए। रंजना ने झोली फैलाते हुए कहा, और रंजना का ये रूप देखकर विवेक और अनमोल एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा उठे। बहन जी, आज से हमारी बेटी आपकी बेटी हुई, संयुक्ता की मम्मी बोली, और थोड़ी ही देर में सब लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयाँ दे रहे थे। और कुछ ही हफ्तों के बाद अनमोल और संयुक्ता विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधकर एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक अच्छी सी पारिवारिक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।